नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज आपको बताते हैं कि सोने और चांदी के प्राइस कहां पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आज 6 मार्च 2026 है, तो ऐसे में सोने के भाव में तेजी देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना जो है वो 1,60,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच चुका है, जबकि 22 कैरेट सोने का जिक्र करें तो 1,47,510 रुपये प्रति 10 ग्राम ये चल रहा है। जैसे मुंबई का जिक्र करें तो आज 24 कैरेट सोने का भाव यहाँ पर 1,61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है और 22 कैरेट का भाव जो है 1,47,675 रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुका है। देखिए, 1 किलोग्राम चांदी का भाव 6,139 रुपए की तेजी के साथ 2,68,330 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। वहीं पर इंटरनेशनल मार्केट का जिक्र कर लेते हैं। इसमें भी गोल्ड रेट में यहां पर तेजी देखने को मिली है। MCX का जिक्र करें तो 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का रेट 1,326 रुपए की तेजी के साथ 1,60,999 रुपए पर कारोबार कर रहा है और 1 किलोग्राम चांदी का भाव जो है वो 6,139 रुपए की तेजी के साथ 2,68,330 रुपए पर पहुंच चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में जैसा कि हमने आपको बताया कि सोने के दाम में तेजी देखने को यहां पर मिल रही है। सोने और चांदी की कीमतों में आज एक बार फिर से ये तेजी यहां पर हाथ आई है। और एक बार फिर से अगर आपको बताएं कि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम MCX पर कितना दर्ज किया गया है, तो ये 1,326 रुपए की तेजी के साथ 1,60,999 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से बताते हैं, क्योंकि चांदी काफी चंचल होती है और चांदी की चमक जो है वो अब लोगों को अपनी तरफ और ज्यादा खींच रही है और यही वजह कि लोग अपनी प्रोफाइल का एक बड़ा हिस्सा चांदी में भी निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि 6,139 रुपए की तेजी के साथ अब 2,68,330 रुपए पर पहुंच चुकी है। और जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हर किसी के सामने है, अमेरिका, ईरान, इजराइल जिस तरह का ये युद्ध है और बाकी देश भी जिस तरह से इसमें धीरे धीरे करके मिलते जा रहे हैं, उसके बाद कहा जा सकता है कि अब ये उतार चढ़ाव और भी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहरहाल, देश की राजधानी दिल्ली का अगर आप हिस्सा है तो समझ लीजिए 24 कैरेट सोना आपको यहाँ पर 1,60,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिलेगा, जबकि 22 कैरेट की कीमत देश की राजधानी दिल्ली में 1,47,510 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। मुंबई का जिक्र कर लेते हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है, जबकि 22 कैरेट का भाव 1,47,675 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इसी तरह कोलकाता का जिक्र करें तो 24 कैरेट गोल्ड का रेट जो है 1,60,880 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,47,473 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है। वहीं पर चेन्नई में 24 कैरेट सोने का जो भाव है 1,61,570 रुपए और 22 कैरेट सोने का भाव 1,48,106 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। तो ये आपके शहर का वो रेट है जिसमें थोड़ा बहुत अंतर नजर आ सकता है, और अंतर क्यों नजर आ सकता है वो आगे आपको बताएंगे। और अमूमन जो सोने के खरीदार होते हैं वो इस अंतर को समझते भी है। बहुत देखिए बड़ा अंतर नहीं होगा, लेकिन छोटा बहुत उतार चढ़ाव जरूर नजर आता है। लेकिन निवेशकों के लिए पाई भी बहुत ज्यादा खास होती है। बेंगलुरु का जिक्र भी कर लेते हैं। अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं या फिर वहां का प्राइस जानना चाहते हैं तो 24 कैरेट सोना 1,61,220 रुपए पहुंच चुका है, जबकि 22 कैरेट बेंगलुरु में प्रति 10 ग्राम जो है 1,47,785 रुपए पहुंच चुका है। हैदराबाद का भी जिक्र कर लेते हैं। अगर आप हैदराबाद में हैं तो ये प्राइस आपके लिए है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,61,350 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,47,904 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चल रही है। देखिए, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सोना करीब $5,125 प्रति आउंस के आसपास कारोबार करता दिखा है और गिरावट के बाद अब तेजी देखी जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है आज 7वें दिन भी उसी स्तर पर नजर आ रहा है, जिसे सेफ हेवन डिमांड यहां पर बढ़ गई है। अब सेफ हेवन डिमांड क्या होती है? दरअसल देखिए, लोग ज़्यादातर इन दिनों एक नया माहौल आया जहां पर आप न सिर्फ पॉलिसी बल्कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब एक निवेशक इस बात को बखूबी समझ गया है कि शेयर मार्केट कभी भी क्रैश कर सकता है, शेयर मार्केट को कभी भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, शेयर मार्केट में जो उनका पैसा है वो कभी भी डूब सकता है, क्योंकि वैश्विक तौर पर जो युद्ध की स्थिति बनी होती है, ऐसे में एक निवेशक, ऐसे में एक आम जिंदगी वो ये सोचती है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे धातुओं की तरफ करे जिनका प्राइस बाद में बढ़ जाए और जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्हें फायदा दे, कम से कम क्रैश होने का डर ना हो। और ऐसे में सोने और चांदी की तरफ लोग सबसे ज्यादा आते हैं, खासतौर से सोने की तरफ। भू राजनीतिक जोखिम और तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई की चिंता भी देखिए बढ़ी है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स जो हैं वो अब इस साल फेडरल रिजर्व से सिर्फ एक बार ब्याज दर कटौती की उम्मीद यहां पर कर रहे हैं, जबकि हफ्ते की शुरुआत में 2 कट की उम्मीद थी। वहीं हालिया अमेरिका आंकड़े भी आपके सामने हैं, जहां पर आर्थिक स्थिति दिखाते हैं, जिसमें कम जॉबलेस क्लेम्स, बेहतर प्रोडक्टिविटी, कम जॉब कट और सर्विस सेक्टर की उम्मीद के साथ ये ग्रोथ यहां पर शामिल है।
हालांकि साफ तौर पर किसी एक सेफ ऑप्शन की पहचान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये पारंपरिक सेफ हेवन एसेट का प्रदर्शन भी एक जैसा नहीं रहा है। लेकिन सोने की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को यहां मिला है, जबकि पिछले एक साल से कमजोर रहा अमेरिकी डॉलर फिर से मजबूत होता नजर आया है। विश्लेषकों का कहना है कि हाल ही में सोने की कीमतों में आई उतार चढ़ाव से इसके सेफ हेवन एसेट्स होने की भूमिका कमजोर नहीं होती है, यानी कि वो धातु जो हमेशा से मजबूत रही है ये कमजोर नहीं होगी। आज से 5 साल और 10 साल बाद इसकी जो ग्रोथ है वो तोड़ होगी, जिसका अंदाजा आप इस वक्त सिर्फ कुछ विश्लेषकों के जरिए लगा सकते हैं। लेकिन सच यही है कि ये धातुएं और आपकी भविष्य को मजबूती देगी। और उनका मानना यह है कि महंगाई की चिंता, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक कर्ज के ऊंचे स्तर के बीच सोने की सुरक्षित निवेश के रूप में आकर्षक जो है वो अब भी तस्वीर यहां पर नजर आती है। तो फिलहाल ये सोने चांदी के भाव हैं और मार्केट एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि अपनी प्रोफाइल का एक हिस्सा आप सोने चांदी में निवेश करें, शॉर्ट टर्म का ना सोचकर लॉन्ग टर्म का निवेश करें, क्योंकि भरपूर फायदा आपको इससे आने वाले भविष्य में यकीनन मिलेगा।